जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बेसब्री से इंतजार है कि जो आपका फिजिकल है वो कब तक होगा, कब तक नहीं होगा। अभी भी ये असमंजस की जो स्थिति है वो वैसे की वैसे ही बनी हुई है जो आज के कुछ दिन पहले तक बनी हुई थी। इस पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ी सी और बातें आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, अब आप मुझे लगता है कि इसी फिजिकल के इंतजार में अभी तक बैठे होंगे। उससे पहले आपने देखा होगा जो आपका सबसे पहले दीपावली का त्योहार था वो आपने मना लिया। उसके बाद में आपका वर्ल्ड कप फीवर था वो आपका खत्म हो गया। उसके बाद में आपका जो इलेक्शन था वो आपका खत्म हो चुका है। अब आपके पास में मुझे लगता नहीं, जो शादियों का सीजन था लगभग लगभग वो भी अब समाप्त हो चुका है। और अब शायद टाइम बर्बाद करने के लिए आपके पास में अब कुछ बचा भी नहीं होगा। सब चीजें हैं उसके मतलब धीरे धीरे वो उनका सबका समापन हो चुका है। और अब अपन बात करते हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपके फिजिकल से रिलेटेड। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, इतने दिन से वीडियो नहीं इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि दोस्तों ड्यूटियों की वजह से टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और वैसे बताने के लिए कुछ विशेष था भी नहीं। दोस्तों, इलेक्शन राजस्थान में हो चुके हैं, सरकार भी बन चुकी है। और सरकार यानी कि जो पिछली बार सरकार थी वो अब की बार सरकार भी चेंज हो चुकी है। और अब कहीं ना कहीं मेरे साथियों को ये डर है कि सर जो भर्तियां हैं वो रद्द होगी या इनका क्या होगा, या वैसे ही इनका निरंतर प्रोसेस आगे चलता रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, भर्तियां कभी भी आज तक भर्तियां कभी भी किसी प्रकार से रद्द नहीं होगी। हो सकता है बस उनका प्रोसेस आपका थोड़ा धीरे हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट भर्ती करती है तो वो ये जरूर सुनिश्चित करती है कि ये भर्ती, जो इस भर्ती का क्रेडिट है वो हमें जरूर मिले। लेकिन जो रनिंग भर्तियां है उसमें किसी भी प्रकार का मुझे नहीं लगता है कि चेंज होने वाला है। और जैसे ही आपको पता है कि आचार संहिता हटी, वैसे की वैसे अब धीरे धीरे आपकी जो ट्रेन है भर्तियों की वो पटरी पे लौटने लगी है वापस। आपने देखा होगा अभी कल या परसों में आपकी जो जूनियर अकाउंटेंट की 15 गुना की लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। वन रक्षक वनपाल उनका आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। और भी ऐसे कई रिजल्ट हैं जो अब धीरे धीरे, जैसे आपने देखा होगा आरपीएससी अपने जो सेकंड ग्रेड के रिजल्ट हैं वो धीरे धीरे जारी कर रही है। तो यानी कि आपकी जो भर्तियों का प्रोसेस है एक बार फिर से वापस शुरू होने वाला है। और अब आपको, मुझे नहीं लगता कि अब टाइम बर्बाद कहीं से भी किसी भी प्रकार से आपको टाइम बर्बाद करना चाहिए। नहीं तो वही दिन आपको वापस देखना पड़ेगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, और फिर आप 1 या 2 नंबर से रह जाओगे और फिर देखोगे कि यार ये सोचते रहोगे पूरे दिन भर कि यार मैंने अगर उस दिन पढ़ लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब आपके सामने बहुत सारी भर्तियां हैं। अब आपको पता है कि राजस्थान पुलिस की भर्ती भी, इस भर्ती को होने के बाद में जरूर नई भर्ती आएगी। आपकी आरएसी आरआईएसएफ की भर्ती भी जरूर आएगी। साथ में जिन साथियों के अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम समाप्त हुआ है उनके भी अब फिजिकल जल्द स्टार्ट होंगे। उसकी भी आपको फिजिकल की तैयारी बड़े तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये सर्दी का मौसम है, इसमें जो शरीर आपकी बॉडी है इतनी जल्दी नहीं खुलती है। इसमें थोड़ा वार्म अप होने में, बॉडी को गर्म होने में टाइम लगता है। सांस जल्दी फूलती है सर्दी के टाइम में। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी मैं बात करूं, एसएससी जीडी की भर्ती अब आपके सामने है। तो ये कई भर्तियां आपके सामने, इन मौकों को दोस्तों हाथ से न जाने दें। आप तैयारी निरंतर बनाए रखिए। अब मैं बात करूं आपके फिजिकल की। फिजिकल को लेके दोस्तों इतना कंफ्यूजन हो चुका है, इतना कंफ्यूजन पूछो मत आप। वैसे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, ऑफिशियल अगर अपडेट की बात करूं तो मैं किसी के पास में भी कोई अपडेट नहीं है। अगर आप वहां भी अगर संपर्क करोगे पीएचक्यू में भी तो उनके पास में भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अपन ये कह सकते हैं क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट मांगते हैं, यानी कि जो ग्राउंड तैयार किए जाते हैं और ग्राउंड में जो तमाम प्रकार की आपको सुविधाएं मिलेगी, जैसे आपकी बाथरूम वगैरह की सुविधा है, पानी की सुविधा है, लाइट की सुविधा है, और भी जो प्रोसेस होती है वो अभी भी किसी भी प्रकार से स्टार्ट नहीं हुई है। क्योंकि जो भी ट्रेनिंग सेंटर अपने कब्जे में लेते हैं, जैसे अपने आरपीटीसी जोधपुर है, कोटा है, तो उनको पहले एक लेटर जारी किया जाता है कि आप इस ग्राउंड को अपने कब्जे में लेकर जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनकी आप व्यवस्था करवाइए। लेकिन वो अभी तक लेटर किसी भी प्रकार से जारी नहीं हुए हैं। यानी कि मैं मानता हूं कि उस दिन आपका जो लेटर जारी हुआ था 18 तारीख से आपका फिजिकल का, उसके बाद में फिजिकल से रिलेटेड कोई भी अभी तक अपडेट नहीं आई है निकल के।
और दोस्तों अगर अपडेट आएगी तो वो आपके पास में, हमारे पास में साथ अपडेट आएगी। आप ये ना सोचें कि इनके पास में पहले अपडेट आएगी, अगर कोई पीएचक्यू में बैठा है तो उसके पास में कोई अलग से अपडेट आएगी। दोस्तों ये चीजें सबके पास में आती है, मीटिंग, बाकायदा मीटिंग आयोजित होती है वहां पे, और फिर डिसीजन किया जाता है कि हाँ अब इनका फिजिकल करवाना है या आगे करवाया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों पॉसिबिलिटी तो ये लग रही है कि क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है, तो मुझे लगता नहीं कि शायद होगा। लेकिन आपको इस शायद के भरोसे कभी भी नहीं बैठना है। आपको तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखनी है, पता नहीं कब क्या हो जाए। 18 वाली भर्ती की हालत आपने देखी होगी। फिजिकल के लिए मात्र 2-2, 3-3, 4-4 दिन का टाइम मिला था, और कई ऐसे कैंडिडेट थे जो फिजिकल में रह गए थे, क्योंकि उनको ये विश्वास ही नहीं था कि केवल 4 दिन में भी फिजिकल हो सकता है अपना। भाई आज रिजल्ट आया और चलो 2 दिन 3 दिन बाद में उनका फिजिकल है। कईयों का तो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ, कईयों को पता नहीं चला कि मेरा फिजिकल भी हो गया। तो अगर अगर आपने इतने ही दिन तैयारी कर ली तो थोड़े दिन की बात और है। फिजिकल अगर आज नहीं होगा तो अगर दिसंबर में नहीं होगा तो जनवरी में होगा। दोस्तों तैयारी आपको कभी भी नहीं छोड़नी। अगर आपके अच्छे नंबर हैं, तैयारी जरूर जारी रखिए। तो दोस्तों आप अपने फिजिकल के साथ साथ में अब पढ़ाई पे पूरा फोकस करिए। आप अगर आप जूनियर अकाउंटेंट के अगर 15 गुना में आपका नंबर है तो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट के लिए। दोस्तों इतनी बड़ी भर्ती पहली बार आई है, और उसमें भी अब 15 गुना स्टूडेंट बचे हैं केवल। कट ऑफ आपने देखी होगी 154 के आसपास कट ऑफ लगी है सबकी, 15 गुना की। तो आप इस मौके को अपने हाथ से न जाने दें। जूनियर अकाउंटेंट की आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी मैं नहीं कर सकता, उसमें कुछ नहीं है दोस्तों। उसमें कॉमर्स से ज्यादा आर्ट्स के स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है पिछली भर्तियों को आप उठा के देखना। ठीक है दोस्तों, अगर और भी कोई अपडेट आती है तो मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।